जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। बचपन में हम लोगों को एक आशीर्वाद मिलता था। मुझे तो आज भी वही आदत पड़ी है। तुम लोग कभी फ़ोन करते हो तो कहते हो जय गुरु जी, या कभी कुछ भी चरण स्पर्श, तो मैं कहता हूँ खुश रहो, खूब बड़े हो। छोटे बच्चों से कहा जाता है खूब बड़े हो और खुश रहो। खुश में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप खुश रहते हैं तो सब कुछ छिपा हुआ है। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ ये खूब बड़े हो वाली बात कर रहा हूँ। पता नहीं अब बुज़ुर्ग बच्चों को आशीर्वाद ये देते हैं कि नहीं कि खूब बड़े हो। सच बात यह है, बड़े होने में कुछ नहीं रखा है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, ये अचानक याद आ गया मुझे। पेड़ खजूर की बात नहीं है। बड़ा होना यानी बूढ़ा होना इस समाज में गुनाह है, अपमान है, बोझ है। आज युवा पीढ़ी, सभी नहीं, एक्सेप्शंस तो हैं ही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आज ज़्यादातर बुज़ुर्गों को बोझ समझती है। मुझे किसी बच्चे ने क्लास में बताया कि उसने कहीं पढ़ के सुनाया, तमाम बुज़ुर्गों की दुर्दशाएं, विभिन्न राज्य इसके लिए बदनाम हैं। उसने केरल, तमिलनाडु और बंगाल का नाम लिया। छपी हुई आर्टिकल हैं, द हिंदू के आर्टिकल हैं छपे हुए, कि जहां बुज़ुर्ग ये सोचने लगते हैं कि अब वो, उनकी उम्र हो गई, अब तो वो मारे जाएंगे। मर नहीं जाएंगे, मारे जाएंगे दवाई से, इंजेक्शन से। मैं टीवी पे एक दिन देख रहा था, कर्नाटक के किसी गांव में वहाँ लोग मारे जाते हैं बाकायदा। कोई वहाँ का रिवाज है, बुज़ुर्गों को मार दिया जाता है इंजेक्शन लगा के। डॉक्टर का इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ या कोई सी न्यूज़ चैनल ले रहा था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। इस उम्र का फ़ायदा क्या है? इस आयु का क्या लाभ है? ये क्यों मेरे बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया? क्या इसलिए कि वो बुज़ुर्ग हुए तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी हो, तुम भी देख लो, जो हमने बड़े लड्डू खाए हैं बुज़ुर्ग होके, तो तुम भी खा लेना थोड़े से। ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़माना बदल गया। बुज़ुर्गों का सम्मान होता था। मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में ये नियम था, 50 घर का हमारा मोहल्ला है, ब्रजराज नगर भर्थ नाम, इटावा ज़िले में। मेरे बचपन में मैंने देखा कि ये नियम था, कोई भी अपने से उम्र में बड़ा है तो नमस्ते, फिर चाचा जी, मामा जी, जैसा रिश्ता उससे है, ताऊ जी, दादाजी। दादा कहा नहीं जाता था हमारे यहाँ, बाबा कहा जाता था, तो बाबा कहना है। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे जो पेशे से डॉक्टर या वकील थे, तो उनको डॉक्टर साहब या वकील साहब, डॉक्टर बाबा, वकील बाबा, इस तरह कहा जाता था। बच्चे उनके सामने विनम्रता से पेश आते थे। मेरे पिताजी चूँकि पढ़ाते थे तो पूरे मोहल्ले क्या पूरे कस्बे के मास्टर साहब थे, और मास्टर साहब के नाते उनको बहुत सम्मान मिला करता था हमेशा। आयु से ज़्यादा पेशे का सम्मान था, टीचर का। उम्र का क्या रह गया है? बूढ़े होते ही जो विशेषण मिलना शुरू होता है वो होता है बुढ़ा, ए बुढ़ा, ये बुढ़ा, ए बुढ़े, ए बुढ़ऊ, बुढ़वा, बुढ़ौना, बुढ़ीवा, इलाहाबाद, बुढ़िया, बुढ़ी, खूसट, खड़ूस, ये सब होना शुरू होता है। चेहरा बदल जाता है, चेहरे का नमक ख़त्म हो जाता है, जिसे नमक कहते हैं, लुनाई, लावण्य समाप्त हो जाता है, चिकनापन चेहरे ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है चेहरा, हार्मोनल कमियां आती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन साथ छोड़ देती है, चिन आगे निकल आती है, गाल धंस जाते हैं, हड्डियां आगे आ जाती हैं, नाक आगे आ जाती है, कान पीछे धंस जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत सब खत्म हो जाते हैं। मुझसे चैनल पे लोग पूछते हैं कि आप कुछ गुटखा खा के बात करते हैं क्या?
मैं अपने बाबा से पूछा करता था, बाबा जब पूजा करते थे तो वो मुंह चलता रहता था उनका, तो एक आवाज़ आती रहती थी, इस तरह की आवाज़ आती रहती थी। तो मैं कहता था कि बाबा जो है भोग खा जाते हैं, प्रसाद भगवान को जो भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के पहले ही खा जाते हैं। तो सब लोग हंसते थे क्योंकि उनका मुंह चलता रहता था और वो उसमें से ये आवाज़ आती रहती थी। मेरे एक व्यूअर ने, नीलेश ने, मेरी मिमिक्री भी की है, तो उसमें भी वो आवाज़ निकाली है जो मेरे बोलने में आती रहती है। दांत नहीं होते तो मुंह से आवाज़ आती है। ये अभी आई। ये क्यों आती है? क्योंकि हमें रोकना पड़ता है। सलाइवा अंदर से जो आएगा तो उसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ माइक पे टपकने लगेगा, बड़ा विभत्स दृश्य हो जाएगा। तो रोकना पड़ता है। बुज़ुर्गों को ये चीज़ें देखनी। अब ये अभी यंग हो तुम्हें ये कहना बड़ा आसान है कि सर दांत क्यों नहीं लगवा लेते, आप इतने गैजेट्स के शौकीन हैं। रीज़न ये ना, अभी तुम्हें वो समस्याएं नहीं पता जो वृद्धावस्था की समस्याएं हैं। डायबिटीज़ है, डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, कर ली है कंट्रोल, इंसुलिन लगती है, लेकिन डेंटिस्ट ने बताया कि अगर इंसुलिन लगती है तो हम पहले इंसुलिन हटा के पहले कंट्रोल करेंगे तब ये होगा। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता दी, 5-1 लाख का हिसाब बता दिया। मेरे पास तो नहीं है। मैंने सोचा अपने आप निकल जाएंगे दांत, तो निकल जाएंगे। कल खाते में टूट गए, ऐसे ही टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। वीको वजदंती करता रहता हूँ तो दांतों का रंग बदल गया है। ना गुटखा खाता हूँ ना पान खाता हूँ, वीको वजदंती कारण रंग बदल गया। लेकिन मैंने डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया 10 साल से। दांत खराब होता है, ख़त्म होता है, टूट जाता है, निकल जाता है। मैं भी इंतज़ार करता हूँ सब निकल जाए तो मैं डेंचर लगवा लूँ। डॉक्टर कहता है 3 महीने तक आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे। 3 महीने में अपने बच्चों का क्या करूँगा, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, जिनसे मैंने फ़ीस ले रखी है, जिनके भविष्य का निर्माण का जिम्मा मेरे हाथ में है। मैं अपने दांत निकलवा के बैठ जाऊँ कॉस्मेटिक अपनी चेहरे का रंग ढंग ज़रा बनाने के लिए, कि साफ शुद्ध धवल श्वेत दांत दिखाने के लिए, और बच्चों का भविष्य चौपट कर दूँ। 3 महीने डॉक्टर कहता है को 6 लगे। एक तो डेंटिस्ट का इतने बार जाना पड़ता है कि मेरे बस का तो है नहीं। सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई, डेंटिस्ट की नहीं हुई। उसकी जो खास वो सिंहासन पे जो बैठना पड़ता है ना, इसलिए उस सिंहासन बैठे बिना तो काम होता नहीं। क्या कर सकता है डॉक्टर, भी क्या करे। लेकिन आजकल तो खैर हर चीज़ में बिजनेस है। तो पहले सारे दांत निकलवाएं, जो 7-8 बच गए हैं उनको निकलवाने के बाद मसूड़े मजबूत हों, फिर डेंचर लगे। बहुत लंबी चौड़ी बात है, यहाँ के डेंटिस्ट ने बता रखी। गाजियाबाद है वैसे भी अमीरों का शहर है भाई, हम जैसे लोग तो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं आके। छोटे मोटे में तो काम होता नहीं यहाँ पे। तो अभी तुम लोगों को समस्याएं नहीं पता है क्या होती हैं, तो मैं इंतज़ार करता हूँ, निकल जाएंगे, देखा जाएगा। खाने में कितनी परेशानी होती है मुझे पता है। मैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं खा सकता हूँ ये मुझे को पता है। तमाम सारी बातें इतने दिन से तुम लोग पूछ रहे हो, अभी भी ये निकला नहीं है। दिस वन कैमरे के सामने ही आ रहा दिस वन ये कैमरे से अपोजिट साइड पड़ रहा है। तुम लोग पूछते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे हर एक को जवाब ना देना पड़े। एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, हो गए 10 दिन लगते लगते। पहले ग्लूकोज लग रहा था, एंटीबायोटिक लग रहे हैं। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ जिससे मैं पढ़ा सकूँ। मुझे कॉस्मेटिक ढंग से अच्छा दिखने की चाह नहीं है, चाहे मैं जैसा दिखूँ, लेकिन मुझे स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो मुझे इसके फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास में बैठे बैठे ड्रिप लगा दिया कि उसने, ड्रिप लगी रही, मैं पढ़ाता रहा। एक बार ऐसा भी हो चुका है, ड्रिप लगी रही, मैं पढ़ाता रहा। मेरी ड्रिप अपनी जगह काम कर रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी जगह कर रहा हूँ। अभी पहले की बात है। इंजेक्शन तो रोज़ क्लास में ही लगता है, ठीक है, इन्फेक्शन है, इंजेक्शन लगेगा। यही वृद्धावस्था है बेटा, अभी तुम लोग समझते नहीं हो। लेकिन कम से कम वृद्धों का सम्मान ना करो तो अपमान भी ना करो। कुछ नहीं कर सकते तो एक बात ज़रूर याद रख लो कि बूढ़ा सबको होना है। जो जीवित रहेगा, सर्वाइवल जिसका रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि जिसका सर्वाइवल हो वो फिटेस्ट रहे। आज के ज़माने में हम जो सीनियर सिटीज़न हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हम फिट नहीं हैं। फिट इसलिए नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी
हमें फिट होने नहीं दे रही है। मैं अपनी पर्सनल फैमिली की बात नहीं कर रहा। टचवुड ऑफ गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई फैमिली। लेकिन मैं तुम लोगों की सबकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे परिवार में भी बुजुर्ग होंगे, तो उन्हें फिट रखो। जब तक जीवित रहें ठीक से रहें, इग्नोर मत करो, अपमान मत करो। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बुढ़ा, खूसट, बुढ़िया, बुढ़ी, अपमानजनक लैंग्वेज इस्तेमाल करो। कभी मन में ऐसे शब्द आए तो रुक जाओ। मैंने देखा है लोग गाली देते हुए देखा है, उठपटांग। उसका कोई दोष नहीं है उस व्यक्ति का। एक बुजुर्ग आदमी जिसको मोतियाबिंद होता है, तुम्हें नहीं पता, जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं फिर भी वो नहीं समझते। उसको कभी कभी ट्यूबुलर विज़न हो जाता है, बिल्कुल जैसे ट्यूब में देख रहा हो, इधर उधर का दिखता ही नहीं है। अब तो लेंस लगने लगे हैं नए प्रकार के। नहीं, पहले ऐसा होता था, जब मेरे पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन हो गया, लेंस नहीं लगता, चश्मा लगता था इतना मोटा सा, ट्यूबुलर टाइप का विज़न हो जाता, सामने दिखता। तो ऐसे में वृद्ध व्यक्ति टकरा जाता है कभी कभी, उसे साइड का दिखता नहीं। हम लोगों का परसेप्शन होता है कि जो हम लोग जिसकी आंखें सही है कि साइड में क्या है, दूर तक का दिखता है, हम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एंगल 150 160 डिग्री तक हम देख सकते हैं। आईपीएस विज़न जो होता है जैसे टीवी का, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं जिनकी आंखें सही हैं। वृद्धावस्था में ये आंखों का विज़न सिकुड़ता चला जाता है। एक आदमी जा रहा है, वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, तो वो साइड में उसे दिखेगा ही नहीं, तो आपसे टकरा सकता है। आप गाली देने लगते, बुढ़े दिखता नहीं है, टकरा गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ मर जाते हैं आके रास्ते में आके, ऐसी बातें कहते देखा है मैंने लोगों को। बुढ़े खुद नहीं होंगे क्या? अगर जीवित रहे तो होंगे। अकाल मृत्यु हो गई तो बात अलग है, लेकिन जीवित रहे तो होंगे। तो कम से कम ये तो एक निहायत ही ख़राब चीज़ है। मैंने परिवारों में देखा है कि तमाम बहुएं अपने सास ससुर के लिए इतने गंदे शब्द प्रयोग करती हैं, कानों सुनी हुई बात है, आंखों देखी हुई बात है, इतने गंदे शब्द प्रयोग करती हैं कि लगता है धरती पे बोझ है, वो उन्हें तुरंत मर जाना चाहिए। आदमी के शरीर में एक बटन होना चाहिए जिसको वो दबाए तो रीसेट हो जाए। रीसेट का मतलब है वहीं ख़त्म हो जाए, ज़ीरो स्टेज में पहुंच जाए, जन्म के पहले वाली स्टेज में। जो भगवान करना उसका करे, वो देखा जाएगा। लेकिन इंसान के द्वारा सताया जाना बड़ा खलता है। ईश्वर सताएगा, नरक सताएगा, तमाम सारे गरुड़ पुराण में जो लिखा होता है, कुछ भी हो वो सब पराये हैं, गैर हैं। राक्षस सताता है, अंग काटता है, कढ़ाई में उबाले, नरक में कोई कुछ भी करे, वो अपने नहीं हैं। उससे बड़ी यंत्रणा है जब अपने सताते हैं, जब अपने जो है प्रताड़ित करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के प्रिय बच्चे हैं और मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं, तो अपने बुज़ुर्गों को, चाहे उनकी 1000 गलतियां हों, आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, उनका दिमाग उसी प्रकार का बन चुका है। लेकिन एक बात सोचिए, वो संसार में आए हैं और जाने की तैयारी में हैं, और जब जाने की तैयारी में है तो उनकी यात्रा को थोड़ा सुखद बना दीजिए। मृत्यु को जो सुखद बनाता है वो देवदूत होता है। देवदूतों का काम मृत्यु को सुखद बनाना है। एंजल बन जाइए, उनके मृत्यु को सुखद बनाइए, उनके मस्तक पर हाथ रखिए, उनको वो सुविधाएं एक बार को उपलब्ध करा दीजिए जिसके लिए वो तरसते हैं। जो दिक्कतें फिल्मों में एक ही बात दिखाई जाती रही है, बुज़ुर्ग आदमी का चश्मा टूट जाता है, बहू नाराज़ हो जाती है, कहाँ से बनवाएं दूसरा चश्मा, और लड़के के लिए उससे महंगे जूते खरीद के दे देती है। ऐसे किस्से तमाम फिल्मों में देखे गए हैं। ये सिंबॉलिक हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहते सुना है, वेल ऑफ परिवार के, व्यापारी वर्ग के परिवार की बहू को ससुर ने एक दिन ये कह दिया कि एक रोटी और दे देना ज़रा हमें, तो उसने चिल्ला के इतना आसमान सर पर उठा लिया कि किसके हिस्से की रोटी तुमको दे दें, मरता भी नहीं है बुढ़ा, ये नहीं है वो नहीं है। कानों सुनी बात है। ये तब की बात है कि जब मैं 12-13 साल का था, तब मैंने सुना। मैंने पिताजी से पूछा कि ऐसा कैसे ही लोग कहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा, दुनिया में बहुत से लोग राक्षस भी होते हैं। राक्षस वो नहीं होते जो रावण या कंस था, राक्षस हम ही लोगों में से होते हैं। ये औरत भी वही राक्षसी प्रवृत्ति की औरत है। अभी क्या हुआ, तुम इसकी और बातें देखोगे तुम्हें पता चलेगा। पड़ोस में रहते थे हमारे, उनकी बातें हमारे घर से सुनाई देती थी, दिखाई देती थी।
हम लोग ऊपरी की मंजिल में थे, नीचे एक मंजिल दिखती थी उनकी। बात यह है कि जब ऐसी बातें सुनने को आती हैं तो विश्वास हो जाता है कि राक्षस हैं दुनिया में। वृद्ध सोचते होंगे कि उनकी इतनी उम्र क्यों है। मैं सच बताऊं, कुछ साल पहले की बात है, जीवन में ईश्वर की कृपा है, कोई कष्ट नहीं था ना है। सामान्य चीज़ें सोचता हूँ, सामान्य चीज़ें हैं, बड़े बड़े कोई इच्छाएं नहीं हैं तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पता नहीं क्यों जिसकी मृत्यु होती है उससे ईर्ष्या होती है। मुझे और किसी से आज तक ईर्ष्या नहीं हुई। जिसकी मृत्यु होती है उससे ईर्ष्या होती है। ये तो चल दिए उस परमपिता परमेश्वर के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। यह एग्जैक्टली वो ईर्ष्या नहीं है जिसको ईर्ष्या कहा जाता है। मन में एक चीज़ आती है कि काश मृत्यु अपने हाथ में होती। बुजुर्गों को इतना बड़ा उपहार दूसरा कोई नहीं मिल सकता अगर इच्छा मृत्यु अलाउ कर दी जाए। हालांकि कुछ दुष्ट लड़के जो हैं वो बुजुर्गों को संपत्ति के लालच में अंगूठा लगवा के मार देंगे इच्छा मृत्यु का फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें मार देंगे। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको, लाखों बुजुर्गों को जीवन मिल जाएगा जो तरसते हैं, तड़पते हैं, जिनके पास धन नहीं है। और इससे भी ज़्यादा कष्ट ये है कि जिनके लड़कों के पास धन है लेकिन अपने पिता के ऊपर या दादा के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, जिन्हें पल पल इंसल्ट का, ठोकर का सामना करना पड़ता है। ये इच्छा मृत्यु ही है कि जिन्हें इंजेक्शन लगवा के मरवा दिया जाता है या हरिबोल कहला के हॉरिबल तरीके से मृत्यु दे दी जाती है बंगाल में। आजकल क्या स्थिति है, तो कोई बंगाल का मेरा बच्चा हो, शिष्य हो, तो वो बताए कि हरिबोल प्रथा है या नहीं है, कि जो होगली में डुबो दिया जाता था बुजुर्गों को। लेकिन एक बात तो है, मुझे बंगाल की बात सख्त नापसंद है। वहीं से विधवाएं निकाल दी जाती हैं घर से, वो वृंदावन में भजन करती हैं। आखिर आती कहाँ से? आसमान से तो नहीं टपकती। ये बंगाली और उड़ीसा की विधवाएं कहाँ से आती हैं? ये बंगाल से क्या इतना भी सम्मान नहीं है उस वृद्धा के लिए जिसने उस घर में अपने तमाम वर्ष हवन कर दिए, अपनी युवावस्था, अपना डिवोशन, अपना कर्मा सब कुछ लगा दिया? क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो 2 रोटी खा सके? उसको वृंदावन भी नहीं, वो तो अपने घर से निकाल देते हैं, बाकी तो वृंदावन में मरे जाके, कहीं भी मरे जाके। प्रश्न उठता है कि इतना अपमान क्यों? आप लोगों को कमेंट्स आमंत्रित हैं। अगर किसी बुजुर्ग ने अगर ऐसा किया है, मान लो किसी सास ससुर ने बहू को कभी सताया है, तो भाई तभी निपट लेते। अब बुजुर्ग हो गए, अब वो नहीं रहे, अशक्त हो गए। मैं आपको बताऊं, अगर किसी बहू को उसके सास ससुर ने सताया है मान लो, और बड़ा बुरा भला कहा है, बहुत कुछ किया है, अगर वो इस अवस्था में, उनकी बुजुर्ग की अवस्था में, अगर वो उन्हें सम्मान से पेश आएगी तो उनकी आंखें झुक जाएंगी, उन सास ससुर को शर्मिंदगी होगी। वो अपने मन में सोचेंगे कि हे भगवान, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस हीरे के टुकड़े को, इस सोने के टुकड़े को मैंने कितना अपमान किया। ये मेरी बहू एक हीरा या सोना है जिसने मुझे इतना मान दे रही है, जो मुझे इतना मानती है। वो पश्चाताप से मैं गारंटी देता हूँ कि पश्चाताप के कारण वो अपनी बहू को उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो तुम्हारी जैसी लड़की को मैंने अपमानित किया था। बदला ये देना होता है, बदला ये नहीं देना होता कि मैं उनको ये करूँगी। बदला देना है तो उन्हें सम्मान और प्यार दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए, जो आज बुज़ुर्ग हैं वो कभी युवा भी थे, युवावस्था में बड़े विकेट, बहुत बिगड़े हुए रहे हों, वो लोग सुधरते नहीं हैं। उन्हें केवल ये सोच लो कि आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको आप निभा रहे हैं, ईश्वर देख रहा है, आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत से बुज़ुर्ग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुओं को गाली देते हैं,
बहुएं उनको सब प्रकार से मान सम्मान दे रही हैं, खाने पीने का ध्यान रख रही हैं, बीमारी का ध्यान रख रही हैं और मलमूत्र भी उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर भी वो गाली देते हैं। ये स्वभाव से विकेट हैं, ये स्वभाव से युवावस्था से बचपन से ही विकेट हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के रहे हैं। अब बूढ़े हो गए, केवल बस खाल लटक गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन स्वभाव तो नहीं बदला। राक्षस के अगर बाल सफ़ेद होंगे तो वो भी तो राक्षस ही रहेगा। तो राक्षस प्रवृत्ति के विरुद्ध भी हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उसे आप सामाजिक जिम्मेदारी समझ लो, ये मान लो कि वो सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी, ये करके निभाओ। लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या उम्र अभिशाप है? आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कहीं, या आपसे कहीं निबंध लिखने को आए, क्या आयु अभिशाप है, तो आप क्या कहेंगे? आयु को कैसे जिया जाए? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ख़राब हैं, फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। ये बड़ी ख़राब स्थिति है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं और जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। बड़ी ख़राब स्थिति है वो बड़ी महंगी है। एक वृद्ध व्यक्ति अगर अपना बीमा, कॉम्प्रिहेंसिव बीमा भी कराता है तो बड़ा पैसा देना पड़ता है। सोचो इन बातों पर और जवाब दो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।